नमस्ते एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी कंपनीज के बारे में जिसमें गवर्नमेंट का जो प्लान है उनसे इन 5 कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। अब वो 5 कंपनी कौन कौन सी हैं और कौन सी इंडस्ट्री की हैं, काम क्या करती हैं, उनको भी इस वीडियो में समझने वाले हैं और सारा कुछ हम डेटा एकदम कम टाइम के अंदर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा आपका टाइम हम खींचने वाले नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो इस वीडियो में देने के बाद आपका जो कीमती समय है वो हम ध्यान में रख करके ये बातें बताएंगे। तो मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो अभी आपको पता है कि हमारे भारत सरकार के अंदर मोदी गवर्नमेंट का राज चल रहा है और उनकी जो भी प्लानिंग रहती है, जो भी योजनाएं रहती है, उस हिसाब से हमारे देश में काम होता है। तो अभी की करेंटली कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट के बेस पे जो पूरे इंडिया में, उसके हिसाब से गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है। और इसी के चलते बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ अपडेट भी नजर आई है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लान कर रही है रिड्यूस करने के लिए कार्बन इमिशन के चलते जो एयरपोर्ट है उसके अंदर आप देखो तो कंपनी या बोल सकते हैं कोई भी जो काम करने वाली चीज़ें इंडस्ट्री के बेस पे है उसमें जो मिलकर के काम करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। तो प्लानिंग कंपनी की रिड्यूस करने की बात चल रही है कार्बन को लेकर के। तो ऐसे में एयरपोर्ट के बेस पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ईवी जो है, उसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर बात की जाए पीएम ई ड्राइव स्कीम की बात करें तो स्कीम के चलते भी यहाँ पे 10,900 करोड़ के आसपास बात की जाए तो एलोकेटेड किया जाएगा जो भी 2 साल के अंदर। और इसमें एम रहेगा कि यहाँ पे सेटअप किया जा सके पब्लिक के लिए यहाँ पे जो ईवी चार्जर्स होते हैं वो बात की जाए जो एयरपोर्ट है उसके अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ बात करें सिविल एविएशन के चलते यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है वो देखने को मिलेगा हेवी इंडस्ट्री के बेस पे। और इसी के चलते बहुत सारी कंपनीज रहेंगी जिनको फायदा मिलेगा। और यहाँ पर कंपनी के अंदर बात की जाए या फिर किसी भी इंडस्ट्री के बेस पे बात की जाए तो कुछ नए अगर गवर्नमेंट के प्लान रहते हैं और उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां रहती है उनको काम मिलता है तो बेनिफिट मिलता है। और ऐसे में एयरपोर्ट के अंदर जो गवर्नमेंट का प्लान है कि रिड्यूस करेगी कार्बन फुटप्रिंट की बात करें और इसको इंप्रूव करेगी, एयर क्वालिटी अच्छी हो जिससे कि बात की जाए तो प्रदूषण कम फैले, उस चीज़ को ध्यान रख करके तो यहाँ पर गवर्नमेंट के हिसाब से जो एयरपोर्ट में अडानी एयरपोर्ट होल्ड ऑलरेडी कर रहा है और भी बहुत सारी कंपनीज है जो इसमें काम कर रही हैं। तो मल्टीपल कंपनीज में बात की जाए तो एक नाम आपको टाटा मोटर्स का भी नजर आएगा। टाटा मोटर एक लीडिंग ग्लोबल ऑटो कंपनी है जो कि बात की जाए तो व्हीकल के बेसिस पे काम करती है। तो ऐसे में पैसेंजर कार्स की बात करें, ट्रक्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें तो इस बिजनेस मॉडल के बेसिस पे इस कंपनी में फोकस रहेगा कि टाटा मोटर्स भी इन्वेस्ट कर रही है एडवांस टेक्नोलॉजी पे और कई सारी पार्टनरशिप कर रही है जिससे कंपनी मार्केट के अंदर अपनी ग्रोथ बढ़ा पाए। उसके साथ में अगला बेनिफिट जो कंपनी को मिलेगा उसमें आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए तो ये भी यहाँ पे 1945 के टाइम से काम करी और इंडिया की जो है एक लीडिंग कंपनी है ऑटो इंडस्ट्री के बेस पे। और इसका भी जो फोकस है वो अगर आप देखो तो यहाँ पर जो सेंट्रिक सॉल्यूशन बात की जाए व्हीकल के हिसाब से या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, आईटी सर्विस की बात करें तो यहाँ पर आपको मार्केट के हिसाब से प्रेजेंस काफी बड़ी नजर आएगी। और ये भी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल सेगमेंट को ध्यान दे रहा है तो इनसे इन कंपनीज को फायदा मिलेगा। उसके अलावा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ऑलरेडी काम कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर। इस कंपनी का तो काम ही है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है जो बस बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है ईवी के बेसिस पे। तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर होने का फायदा मिलेगा, इलेक्ट्रिकल बसेस के बेसिस पे बिजनेस बढ़ेगा इसका। और गवर्नमेंट भी ईवी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रही है। तो उसके चलते कंपनी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल बसेस की बात करें या ट्रक की बात करें तो एक्सपेंड करेगी प्रोडक्ट के हिसाब से। और इसका एम भी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में कुछ नया इनोवेशन और पार्टनरशिप करने का, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को भी फायदा मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगली कंपनी निकल के आती है अशोक लेलैंड की बात की जाए तो अशोक लेलैंड की बात की जाए तो ये कंपनी भी 1948 के टाइम पे शुरू हुई है, एक लीडिंग इंडियन ब्रांड है मार्केट के हिसाब से। अगर आप बिजनेस के वाइज आप देखो तो कंपनी के पास जो व्हीकल्स में कमर्शियल व्हीकल तो वहीं व्यापार वाले, उसके अलावा कंपनी यहाँ पर जो है ट्रक वगैरह भी बनाती है, बस भी बनाती है। बिजनेस मॉडल कंपनी का जो है यहाँ पर नेटवर्क के हिसाब से बढ़ाने पे फ्यूचर के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी एक्सपेंड कर रही है इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोजन पावर सॉल्यूशन के बेस पे। तो कंपनी का एम आपको नजर आएगा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे जो आने वाले टाइम में डिमांड हो सकती है डिफेंस सेक्टर या और भी सेक्टर के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर, तो उसको ध्यान रख करके ये जो है फ्यूचरिस्टिक बात की जाए व्हीकल्स को बनाने में ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे में इसका भी फायदा मिल सकता है अशोक लेलैंड को बात की जाए तो। उसके अलावा अगर आप देखो तो टाटा पावर कंपनी है, टाटा पावर की मार्केट के अंदर जो प्रेजेंस है
वो ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया है। और ये कंपनी ईवी के हिसाब से बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बात की जाए तो कंपनी का काफ़ी बड़ा ध्यान है। बिजनेस मॉडल में अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है एनर्जी सॉल्यूशन के बेस पे। साथ में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो चार्जिंग स्टेशन है, उस पर ऑलरेडी सबसे पहले काम करती नजर आई है और बहुत सारी खबरें भी नजर आती है। तो टाटा पावर की बात की जाए तो मार्केट में जो प्रेजेंस है इसमें ये कंपनी भी इंडस्ट्री वाइज काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो ऐसे में हमने जितनी भी 5 कंपनीज देखी, चाहे बात की जाए टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो, अशोक लेलैंड की बात की जाए, टाटा पावर की बात की जाए, तो पांचों कंपनी के हिसाब से आप फंडामेंटल को भी ध्यान दे सकते हो। ऐसा नहीं कि न्यूज़ में आ गया और बातें चल रही है कि इन कंपनीज को फायदा मिलेगा, ईवी का फायदा मिलेगा तो आप इन कंपनीज को आग बंद करके खरीद लो, ऐसा नहीं है। आपको इन कंपनीज के शेयर को देखने से पहले कंपनी के फंडामेंटल को भी देखना पड़ेगा, चाहे ब्रांड कितना भी बड़ा हो। नहीं तो कई बार 2-2 साल 3-3 साल फंसना भी पड़ता है और शेयर में उतना खास रिटर्न नहीं मिल पाता। तो बारीकियां आपको समझते आनी चाहिए, नहीं तो मार्केट में आप न्यूज़ के चक्कर में आप गलत तरीके से भी फंस सकते हो। कई बार न्यूज़ पॉजिटिव भी चल जाती है और कई लोग इस चक्कर में फंस भी जाते हैं। तो आपको मिस्टेक नहीं करनी। टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे तो अभी बहुत बढ़िया कर रही है। इसका प्रॉफिट टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो काफ़ी तेजी के साथ बढ़ा है। टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी जो तो लंबे वक्त से जो है लॉस में चल रही थी, 11,000 करोड़, 13,000 करोड़ का लॉस, 11,000 करोड़ का लॉस। उसके बाद फिर कंपनी प्रॉफिटेबल हुई और आज के टाइम पे कंपनी इतने तगड़े तरीके से प्रॉफिटेबल हुई है कि कंपनी का जितना लॉस था, लॉस से कहीं ज़्यादा गुना कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। आप देखो कंपनी का प्रॉफिट 2690 करोड़ हुआ, फिर 31,800 करोड़ हुआ, उसके बाद फिर सीधे 33,816 करोड़। तो आप देख सकते हो 2,000 करोड़ का प्रॉफिट से सीधे कंपनी 30,000 करोड़ का प्रॉफिट क्रॉस कर लेती है। तो ग्रोथ वाइज अगर आप देखो तो टाटा मोटर्स अभी बढ़िया कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की 100% से ऊपर है। तो इस वजह से मार्केट के अंदर इन्वेस्टर इस कंपनी में ज्यादा फोकस करता हुआ अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हमने दूसरी कंपनी पे चर्चा की थी महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी ऑलरेडी आप ब्रांड्स जानते हो, मार्केट के अंदर इसकी ब्रांड क्वालिटी आपको अच्छे से पता है। तो इसकी भी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की, तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। 1,512 करोड़ का प्रॉफिट से सीधे 7,253 तक पहुंचे, फिर 11,374 करोड़ का प्रॉफिट इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा का हो गया। और वो प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते आज के वक्त में आप देखोगे तो 12,000 से 13,000 करोड़ तक आ गया है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट की ग्रोथ अगर हम अभी 3-4 सालों के अंदर देखें तो बहुत बड़ी जो ग्रोथ मार्केट के हिसाब से चाहिए थी वो ग्रोथ कंपनी ने वापस दिखाना स्टार्ट किया है। तो इस वजह से इसमें भी अभी जो लोग हैं वो ध्यान दे रहे हैं। प्लस इंडस्ट्री वाइज कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है, भविष्य में क्या कर सकती है, आने वाले 5 साल के हिसाब से इसका क्या प्लान है, मैनेजमेंट किस तरीके से सोच रहा है, क्या अनाउंसमेंट कर रहा है मीडिया के अंदर, वो चीज़ें भी महिंद्रा एंड महिंद्रा पे अभी लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान से नोटिस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे है, हमने बात की थी 3rd नंबर पे, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के भी अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो ये कंपनी भी इस इंडस्ट्री में ईवी के बेस पे काफ़ी अच्छा कर रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान समझोगे तो यहाँ पर जो आप नेट प्रॉफिट देख रहे हो उसमें 35 करोड़ का प्रॉफिट से सीधे 67 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 79 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 114 करोड़ का प्रॉफिट। तो मार्केट वाइज अगर हम देखें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी अपने प्रॉफिट को अच्छा खासा इंक्रीज कर पा रही है, जिसकी वजह से इस पर भी अब जो है काफ़ी सारे लोग या ब्रोकर, रिसर्चर, एनालिसिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट, सबका ध्यान ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे भी है। मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही है उस इंडस्ट्री में काम करना एक अलग बात हो जाती है और उस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए प्रॉफिट कमाना और ग्रोथ दिखाना वो अलग बात हो जाती है। तो ऐसे में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी अभी इन्वेस्टर के हिसाब से फोकस में बनी हुई है। उसके बाद हमने 4थे नंबर पे बात की थी अशोक लेलैंड के बारे में। तो ये कंपनी की अगर हम बात करें तो इसने भी 2 साल तक लॉस को यहाँ पे फेस किया हुआ था, लेकिन अभी अगर आप देखो तो इसमें भी बदलाव है। इसके भी जो फंडामेंटल है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं और मार्केट के अंदर नेट प्रॉफिट इसका आप देख सकते हो कि कैसे कंपनी जहाँ लॉस में चली गई थी 200, 250, 300 करोड़ तक, आज इस कंपनी का प्रॉफिट 1,300 करोड़ पहुंचा, फिर 2,600 करोड़, उसके बाद 2,800 करोड़। तो अगर हम देखें तो ये भी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है और अपने प्रॉफिट में जो ग्रोथ चाहिए मार्केट के अंदर इन्वेस्टर को, उसको इंप्रूव करने में लगी हुई है। तो इसके अंदर भी फ्यूचर प्लान अगर कंपनी के अच्छे सक्सेसफुल होते हैं, अगर फ्यूचर इंडस्ट्री की बेस पे काम करती है तो उसमें इसको भी फायदा बड़ा मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी निकल के आती है टाटा पावर। टाटा पावर की अगर हम बात करेंगे तो टाटा पावर कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को काफ़ी अच्छा ये भी समय के साथ बढ़ाते आई है और अभी कंपनी का करेंटली प्रॉफिट आप देखोगे
तो 1300-1400 करोड़ से कंपनी 2000, 3000, 4000 ऐसे करते करते आज के वक्त में 4403 करोड़ पे टेल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग बैठी हुई है। तो टाटा पावर का भी जो प्रॉफिट है वो समय के हिसाब से बढ़ रहा है, और जिस इंडस्ट्री में ईवी के बेस पे कंपनी फोकस कर रही है या जिस भी इंडस्ट्री पे कंपनी फोकस कर रही है वहां से अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल पा रही है। तो ऐसे में हमने ये 5 कंपनीज डिस्कस की, और ये 5 कंपनी की जो शेयर है स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे हमने इस वीडियो को चर्चा किया। बाकी आपको स्टॉक को खरीदने की कोई भी सलाह नहीं दी गई है। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनियों के शेयर हैं तो उसको खरीद लीजिए, इस पर्पस पे वीडियो को नहीं बनाया गया है। सिर्फ आपको एक जानकारी देने के उद्देश्य से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। अगर आपको मार्केट सीखना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको किस तरीके से एक आम आदमी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है और जो नए हैं वो कैसे सीख सकते हैं उसको बताया हुआ है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शुद्ध हिंदी के अंदर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चाहो तो ई बुक को पढ़ सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो, अच्छे से जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो।